अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम फ्रांस। बल्कि फ़्रांस के पहले टोल प्लाज़ा से आपका वेलकम करते हैं। ये पहला है और इसके बाद अभी कितने आने वाले हैं ना ही पूछें, क्योंकि फ़्रांस में ये जो मोटरवे और उसके टोल्स हैं इनका तो कोई नहीं सानी। और सबसे बड़ी मसला ये होता है क्योंकि ये सारे जो टोल हैं वो जैसा आपने देखा कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे होते हैं, जो कि नॉर्मली ड्राइवर यहाँ पे जो फ्रांस या यूरोप में लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है तो इस साइड पे बैठा होता है। तो अब यहाँ पे मुसीबत होती है कि पैसेंजर को उतरना पड़ता है यहाँ बाजू, क्योंकि मोस्टली जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो उसकी लेंथ में प्रॉब्लम आ जाती है कि बाज़ का उतरना पड़ता है क्योंकि सही तरह से जज नहीं हो पाता। लेकिन अगर इमेजिन करें कि आपके साथ पैसेंजर नहीं बैठा हुआ तो फिर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको ऑल द वे गाड़ी से उतर के दूसरी साइड पे जाके, और ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे जाके फिर आपको मैनुअली टिकट पिक करनी पड़ती है और फिर वापस आएँ। उतनी देर में पीछे बेचारे जितने क्यू में खड़े होते हैं उनकी पेशेंस को भी दाद देने को दिल करता है कि वो भी चुप करके इंतज़ार कर रहे होते हैं और बेसब्रे हो रहे होते हैं कि यार ये लोग कहाँ से आ गए हैं हमारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए। तो खैर ये तो अब चलता ही रहेगा जब तक हम यूरोप में हैं, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे फ्रांस में भी और आगे जैसे इटली जाने का प्लान है तो इटली में भी मोटरवेज पे टोल होता है। अब वहाँ पे किस किस्म का होता है कि इसी तरह कार्ड लेना पड़ता है या किस तरह पे करते हैं वो तो खैर उधर जाके पता चलेगा। लेकिन अगर कार्ड लेना पड़ा तो फिर तो गया, मतलब फिर वही है कि जो साथ वाले पैसेंजर हैं उनसे थोड़ी सी जली कटी भी सुननी पड़ती है कि क्या मुसीबत है यहाँ। तो खैर ये तो चलता रहेगा। तो बाकी खैर आप इंजॉय करें कि ये चेक करें कि इस वक्त जो बाहर का सीन है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल समर का सीज़न है और समर में क्योंकि एग्रीकल्चर इन एरियाज़ में अपने पीक पे होती है। कुछ फसलें पक रही हैं और कुछ रेडी हैं। मतलब यूके में देखें तो यूके में भी खैर एग्रीकल्चर तो है और साइड्स पे होता ही है, रोड्स के दोनों साइड पे फसलें, लेकिन इस तरह के बिल्कुल प्लेन दूर तक मैदान और इतनी दूर तक नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ पे हर थोड़ी देर बाद आबादी हो जाती है। छोटा कंट्री है, लेकिन फ्रांस क्योंकि बहुत ही बड़ा कंट्री है तो इसमें तो अभी जहाँ तक भी देखें तो दूर दूर तक बिल्कुल फसलें ही फसलें नज़र आ रही हैं। इट मीन्स यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है यूरोप में।
जब से हम फ्रांस में एंटर हुए हैं यही सीन चल रोड के फसलें ही हैं। कोई मतलब वो नहीं है कि पहाड़ी एरिया या हाई माउंटेन्स या इवन लो माउंटेन्स, कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ ही ये चेक करें कि बिल्कुल एग्रीकल्चर ही चल रही है। और उसमें भी अब कुछ समझ नहीं आ रही कि बहुत सारी फसलों का तो क्योंकि बहुत स्पीड से जा रहे हैं कि आइडिया भी नहीं होता। कुछ मैंने पीछे देखा कि जिसमें लग रहा था कि मकई है, और नॉर्मली जो येलो येलो से नज़र आ रहे होते हैं वो शायद गंदम, क्योंकि गंदम इन दोनों यहाँ पे पक के रेडी हो चुकी होती है। तो मे बी गंदम और कुछ तो बिल्कुल अभी लग रहे हैं, क्योंकि अभी समर तो ऑब्वियसली थोड़ा लंबा ही चलने वाला है, तो साथ साथ वो चल रहा होता है। लेकिन यही है कि जब से हम तकरीबन काफ़ी इस वक्त हम कह लें कि कोई 2-3 घंटे का सफ़र तो मिनिमम कर चुके हैं, और लेकिन अभी तक कंटिन्यूसली वही एक ही सीन नज़र आ रहा है। अभी हम ये जो मोटरवे है ये आई थिंक सीधी पेरिस की तरफ जाती है, तो हमें इधर से निकल के हमें, क्योंकि पेरिस की साइड पे नहीं जाना, हमें लियोन की साइड पे जाना है, तो हम यहाँ से दूसरी मोटरवे ले ली है। तो बिल्कुल उसी तरह अगेन आलमोस्ट वही सीन है, और मुझे लगता है कि हमारे लियोन पहुँचने तक शायद यही सीन रहे, क्योंकि जो वैसे पहले भी इस रूट पे एक दफ़ा ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन वो विंटर में किया था, लेकिन समर में फ़र्स्ट टाइम है। लेकिन मोस्टली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ऐसा ही था। लेकिन लास्ट टाइम जब आए थे तो उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, क्योंकि ये सारी ट्रैवलिंग आलमोस्ट, एक तो विंटर था, दिन बहुत छोटे थे, और कुछ हमें लोअर साइड पे भी बहुत टाइम लग गया। तो ये बिल्कुल सारी की सारी जो ड्राइविंग थी उसमें हम कुछ बाहर की सीनरी नहीं एंजॉय कर सके थे। सब की सब जो थी वो बिल्कुल डार्क रात में थी, हमें कोई पता नहीं था कि बाहर क्या सीन है, बाहर फसलें लगी हुई हैं, यहाँ के बाहर पहाड़ है। इस दफ़ा फिर सोच के और प्लान करके ये किया था कि अब कुछ भी हो जाए, अब अर्ली मॉर्निंग जाना है, ताकि ये सारा का सारा एरिया और सीनरी जो है उसको डे टाइम में कैप्चर किया जाए, मैक्सिमम डे लाइट। तो अभी खैर हमारा सफ़र भी बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मेरा ख्याल है यहाँ से स्टिल, अभी मैंने नेविगेशन तो नहीं चेक किया, क्योंकि अभी कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स इसी मोटरवे पे ही चलना था, तो इसलिए नेविगेशन बंद ही कर दिया नेसेसरली। तो सीन भी बिल्कुल सेम ही है। तो अभी मेरा हाल ओवरऑल तकरीबन 6-7 घंटे की ड्राइव अभी भी बाकी है। तो आई होप ऐसा होगा कि हम डे टाइम में ही पहुंच जाएंगे। रास्ते में 1-2 स्टॉप भी लेने पड़ेंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम थ्रू आउट करते जाएं। तो जहां कोई तकने लगेंगे और जो भी नियर बाय सर्विसेज आएंगी तो आपको सर्विसेज भी दिखा देंगे। लेकिन अभी तो मुझे ये बिल्कुल यहाँ पे फील नहीं हो रहा कि ये हम यूरोप में या कहीं और। ये चेक करें, सीन बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में आप जा रहे हो ना, पाकिस्तानी मोटरवे पे, तो बिल्कुल इसी तरह का मैदानी एरिया होता है सारा, और दोनों साइड पे जो है फसलें लगी होती हैं। सम टाइम चाहे विंटर में जाएं या समर में जाएं, और धूप भी इसी तरह की होती है। यूरोप में तो ये इस किस्म की धूप और इतना चमकता हुआ दिन निकल आना बहुत ही गनीमत है। देखिए जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं यही का यही आलमोस्ट सीन है, लेकिन ये है कि फिर भी बोर नहीं होने दे रहा। इतना खूबसूरत, इतना ब्राइट व्यू कि मतलब कोई ये नहीं होता कि इतनी देर से हम ड्राइव कर रहे हैं तो अब बोरियत हो रही है, उकताहट हो रही है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि हम चले जा रहे हैं और इन्जॉय करते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्लू कलर का साइन आ रहा है, आयरी दी कुछ करके लिखा हुआ था, ये बेसिकली आयरी, अब मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, मैं सही पढ़ रहा हूँ कि क्योंकि फ्रेंच का वर्ड है। तो अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट में बता सकता है। लेकिन ये बेसिकली सर्विसेज एरिया होता है। तो यहाँ एक तो प्रॉपर सर्विसेज होती हैं,
कि जिसमें नॉर्मली आप किसी भी मोटरवेज़ पे जाएं तो आपको प्रॉपर सर्विसेज विद ऑल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ये वाली जो है ना, ये प्रॉपर सर्विस नहीं लग रही। ये जगह जगह पे इन्होंने कुछ रेस्ट एरिया टाइप भी होते हैं कि जो थोड़ा मोटर से हट के कि अगर आप बड़ी सर्विस अभी नहीं आ रही और आपने स्टॉप करना है तो आप इन एरियाज़ में आप रुक के आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो रेस्ट एरियाज़ भी होते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप चल पड़े हैं तो आपको चलते ही जाना है। तो बाकी प्रॉपर सर्विसेज भी आ जाएंगी, रेस्ट एरिया, दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगी, आपने जो भी करना हो। लेकिन खैर हमारा तो बिल्कुल भी इधर अभी रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि अभी एनर्जी फुल है जब से फेरी से निकले हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जितना भी डिस्टेंस हो सकता है कर लेते हैं, क्योंकि आगे कोई पता नहीं, जब लियोन के पास जाएं या आगे काफ़ी और भी डिजॉन और कुछ सिटीज़ आते हैं, ये ना हो कि जब उनके पास जाएं तो ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए और टाइम ज़्यादा लग जाए। तो बेटर यही है कि मैक्सिमम डे टाइम में, डे लाइट में जितना भी डिस्टेंस कवर हो सकता है वो कर लें और अननेसेसरली स्टॉप ना लिए जाएं, क्योंकि अभी बाकी लोगों से भी मैंने चेक किया है, सब फ्रेश हैं, बल्कि फ्रेश क्या है, वो रिलैक्स होके ऑलमोस्ट आधी दुनिया तो सोई हुई है। तो लेकिन ये कि मुझे अभी ठीक हूँ, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा ख्याल 1-2 घंटे और ड्राइव कर सकता हूँ। तो जब तक कर सकता हूँ करते हैं, जहाँ पे तक नहीं होनी शुरू हुई तो फिर जो भी नियर अबाउट सर्विसेज आएगी उसमें हम रुक जाएंगे। ये सामने साइन आ रहा है हमारे वो ब्लू कलर का, तो इसमें मेरा ख्याल चेक करते हैं कितना रह गया है। 300 प्लस, अभी भी 300 से ज़्यादा ही किलोमीटर है। मतलब चला चला के बंदे की बस हो जाए, और ये तो किलोमीटर्स कम होने को आ ही नहीं रहे। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ अच्छी हो रही है कि ड्राइविंग, क्योंकि बहुत दिन अच्छा है। यही अगर बारिश होती, क्लाउडी होता तो मे भी ये ड्राइव इतनी मज़े की ना होती। तो आई होप कि ऐसा ही रहेगा, बल्कि दुआ ही है कि ऐसा ही रहे हमारे लियोन जाने तक, ताकि हम सुकून से अच्छे तरीके से अपनी ड्राइव को एंजॉय कर सके। वंस अगेन दोनों तरफ मेरा ख्याल ये इस टाइम, क्योंकि दोनों साइडों पे येलो येलो कलर के गंदम ही लग रही है, क्योंकि इस टाइम इस किस्म की गंदम ही हो सकती है जो बिल्कुल पकी हुई है और काटने के लिए रेडी है। अब मेरा ख्याल स्टॉप लेना बनता है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइव हो गई है, तो डेफिनेटली अब एक स्टॉप ले लेना चाहिए, वरना तो ये ना हो कि थकन या नींद से बुरा हाल होना शुरू हो जाए। क्योंकि काफ़ी अर्ली से निकले हुए हैं हम, और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा बहुत ही अर्ली स्टार्ट लिया था, तो नींद भी बहुत आ रही है। तो अब कॉफ़ी कैफ़ीन लेवल हाई करने की ज़रूरत है। ये लें जी, हम आपको थोड़ी यहाँ की सर्विसेज भी दिखा देते हैं कि किस किस्म की हैं। वैसे बहुत ही खुली और बड़ी हैं, और कुछ क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप है और लाइट बहुत ज़्यादा है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा बाहर बैठे हुए हैं, अंदर भी खैर बहुत बैठने की जगह है। तो अभी हम जाके अंदर से भी आपको थोड़ा दिखाते हैं
लेकिन ये कि बहुत ही खुली सर्विसेज है कि यहाँ पे बीच में जो रेस्टोरेंट और डाइनिंग एरिया होता है, फूड कोर्ट वगैरह, उसके एक साइड पे पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशंस होते हैं और दूसरी साइड पे बड़ी सी कार पार्क होता है। तो वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो अभी हम इधर से जब अंदर जाएंगे ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी साइड पे जाके आपको वो भी दिखाऊं कि जो हमने बिल्कुल कह लें कि बैक साइड पे पार्क किया है। तो ये देखें, यहाँ पे ये वाले हैं अंदर से ऑप्शन। यहाँ पे वही जो टिपिकल किसी भी सर्विसेज होती हैं, फास्ट फूड्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स, सारा कुछ है, टॉयलेट्स वगैरह। मीन आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और अभी हमारा भी प्लान यही है कि हम यहाँ कुछ मिनिमम 1 घंटे का तो रेस्ट ज़रूर लेंगे, लंच वगैरह करेंगे। और लंच में वैसे हम ज़्यादा अपना साथ ही लेके आए थे, क्योंकि पता था कि रास्ते में क्या मिले क्या नहीं मिले, हलाल मिले, और फिर ऑप्शंस भी इस किस्म की होती हैं। तो लंच तो अपना ही करेंगे, बाकी कॉफ़ी वगैरह वो यहाँ से ले लेंगे। ये ऑटो मशीन्स भी हैं, लेकिन ये कॉफ़ी की प्राइस भी देखें कि मैक्सी कैपुचिनो, ये कैपुचिनो लार्ज 350 यूरो, मेन के 350 यूरो अगर पाउंड्स में किया जाए तो मे भी 3 पाउंड्स यहाँ। तो अगर यूके के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो बहुत ही सस्ती है, रीज़नेबल प्राइस है। तो यहाँ वही कार्ड से पे करके आप ले सकते हैं। तो आ जाएं बाहर, हम देखते हैं। ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ पेट्रोल पंप जो होते हैं वो दूसरी साइड पे होते हैं। जब भी आप सर्विसेज में एंटर हो रहे हैं तो सामने सबसे पहले पेट्रोल स्टेशन होते हैं। तो यहाँ से आपने अगर पेट्रोल वगैरह डलाना हो और क्विक स्टॉप करना हो तो आप इस साइड पे भी गाड़ी पार्क करके कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग स्टॉप करना हो तो दूसरी साइड पे जा सकते हैं। लेकिन वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस साइड पे भी आप पार्क करके लंबा टाइम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सो फार अभी तक कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखी। काफ़ी रेस्ट कर लिया था और बाद में कुछ ऐसा था भी नहीं कि वीडियो भी नहीं बनाई। तो अभी हम लियोन के काफ़ी पास पहुंच गए हैं। तो अब है कि यहाँ से फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। एक तो चेक करें कि सामने जो विंड स्क्रीन की हालत हो गई है, क्योंकि पूरा जैसे वो था कि एग्रीकल्चर एरिया था, तो इसमें ऑब्वियसली काटरपिलर और मच्छर वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं फसलों में। तो वो गाड़ी से टकरा के ना उन्होंने ऐसा इतने स्टिकी होते हैं ना कि इनको साफ़ कर कर के वाइपर से तो बिल्कुल जाते नहीं हैं। तो अब रुक के मेरा भी नहीं था मैं प्लान किया, मैं रुक के कहाँ करूँ। और ख़ैर ये चेक करें जी, सामने हमारे लिए फ्रांस का बड़ा गिफ्ट हमारा इंतज़ार कर रहा है, यहाँ का टोल। तो अब वो वहाँ से जो कार्ड लिया था अब पे करने की बारी आ गई है। तो चेक करते हैं कि कितना टोल बनता है। आई होप कि ज़्यादा ना हो, लेकिन ये कि जितना हम ट्रैवल करके आए हैं कम होने नहीं लगा। बट लेट्स सी क्या बनता है, कितना होता है वो। जी तो टोल तो चीखें निकलवाने वाला अच्छा खासा बना था। 80+ यूरो ऑलमोस्ट लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो आई होप आज के दिन के लिए यही होगा। मज़ीद आगे, क्योंकि लियोन अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब दोबारा हमें कोई मोटरवे है, तो ये भी मोटरवे, लेकिन ये कि दोबारा कहीं टोल नहीं पे करना पड़ेगा। तो खैर शाम भी हो रही है, कहाँ हम सुबह के निकले हुए। टोटल डिस्टेंस अगर ये चेक करें, जितना मर्ज़ी उसको स्प्रे कर लो। हालांकि ये नॉर्मल वाटर नहीं है जो इसमें वॉशर में है, ये वो सोपी वाटर होता है जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन उससे भी ये इतने हार्ड हैं, स्टिकी हैं, ये जो भी स्क्रीन के साथ टकरा के चिपक जाते हैं कि वो तो बिल्कुल टच से मस होने का नाम नहीं लेते। तो खैर मैं बता रहा था कि ऑलमोस्ट अगर कैले से इसका अंदाज़ा लगाया जाए, लियोन ये है कोई 800 किलोमीटर के करीब। और पीछे जो यूके में हम ड्राइव करके आए हैं उसको देखा जाए 200+, तो वो भी थी 200 किलोमीटर्स में अगर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा ही थी। तो ऑल टुगेदर 1000+ किलोमीटर ही हो जाएंगे एक दिन में। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना लंबा सफ़र ऑलमोस्ट मिलता जुलता शायद किया हो, लेकिन इतना ज़्यादा तो शायद ना ही किया हो।
लेकिन एक दिन में 1000+ किलोमीटर कर लेना, और वो भी बच्चों के साथ, तो इन बेचारों की भी बड़ी हिम्मत है। चुप करके बैठे मस्त एंजॉय करते रहे हैं। कुछ नींदें भी खैर इन लोगों ने पूरी कर ली थी, गाड़ी में सो गए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है एक दिन में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव कर लेना। और उसमें कितने रेस्ट किए हैं, एक तो ऑब्वियसली जब फेरी का टाइम था तो उसमें तो लंबा रेस्ट था कि फेरी में ऊपर चले गए थे। फिर ये कि रास्ते में एक सर्विसेज में रुके, फिर उसके बाद एक आधा और छोटा छोटा स्टॉप किया, एक ही बड़ा स्टॉप किया था। लेकिन अब लियोन के साइन आना शुरू हो गए, और लियोन में भी हमारा यही प्लान है कि हमने अभी सीधा होटल नहीं जाना, क्योंकि कल का हमारा प्लान है कि कल निकल जाना है यहाँ से आगे इटली की तरफ, क्योंकि अभी फ्रेश टूर है और एनर्जी भी बहुत हाई है। तो मेरा ख्याल मैक्सिमम डिस्टेंस जितना कवर हो सकता है कर लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद ये होगा कि एनर्जी भी लो हो जाएगी, थकन भी होनी शुरू हो जाएगी, बॉडी भी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, तो फिर इतना लंबा ट्रैवल नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि कल ही निकला जाए। तो अगर लियोन में आए हुए हैं तो एक तो ऑप्शन ये है कि सीधे जाएं, डिनर करें और होटल में जाके सो जाएं और सुबह निकल जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सही तरीका होगा। लियोन इतना भी बुरा सिटी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसको विज़िट ना करें, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। पहले भी एक दफ़ा हम आए थे और उस वक्त भी ज़्यादा स्टे नहीं कर सके थे, लेकिन पछताए थे कि लियोन जैसे सिटी में थोड़ा बहुत तो घूमना चाहिए। तो अभी हम यही करेंगे कि सबसे पहले जो लियोन का मेन सिटी सेंटर है, टाउन का एरिया है, उसमें जाएंगे। वहाँ काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो भी अच्छे इनके देखने वाली जगह हैं। वो तो खैर हमें वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी रात जानी है, डार्क हो जाना, क्योंकि अभी भी घंटा, क्योंकि दिन बिल्कुल हो रहा है और 30-40 मिनट हैं ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट। लेकिन उसके बाद एकदम से डार्क होना शुरू हो जाएगा। और हमें अभी भी ऑल्दो हम के लियोन के सराउंडिंग्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जो नेविगेशन बता रहा है कि अभी घंटे से काफ़ी ज़्यादा ही लगेगा। और डिपेंड करता है कि ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक भी अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं स्लो होती जा रही है। बिल्कुल फील आनी शुरू हो गई है कि हम तकरीबन सिटी में पहुंच चुके हैं और सेंटर के भी करीब करीब पहुंच चुके हैं। जिस तरह के जिगजैग वाले रोड होना शुरू हो गए हैं और बहुत ही कंजस्टेड, ऑल्दो इस वक्त क्योंकि गर्मियां हैं और दिन काफ़ी बड़े हैं। सनसेट यहाँ पे ऑलमोस्ट जाके 10 बजे के करीब ही होता है, लेकिन फिर भी ये है कि
इतना सफ़र करने के बाद अभी भी अब शाम होनी शुरू हो गई है और अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। अभी हमने जो नेविगेशन में वो डाला हुआ कि यहाँ बिल्कुल सेंट्रल सिटी जो टाउन का एरिया है वहाँ पे एक पार्किंग, पेड पार्किंग है अंडरग्राउंड। वैसे तो शाम के टाइम आई होप कि जो ऑफ द रोड पार्किंग होती है वो भी फ्री हो शायद, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फ्रेंच में साइन है और कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमारे साथ बहुत पहले पेरिस में एक दफ़ा हाथ हो चुका है कि हमने अपनी तरफ से बड़ी तसल्ली करके लगाई थी गाड़ी, लेकिन वो कोई रिस्ट्रिक्शन थी और फिर बाद में गाड़ी टो करके ले गया और हैवी फ़ाइन पे करना पड़ा। तो तब से यही है कि भाई बेस्ट है कि आप मेक श्योर करो, थोड़ी पार्किंग महंगी भी है तो वही पे कर लो, लेकिन ये फ्री की पार्किंग या ऑफ रोड की पार्किंग जहाँ बिल्कुल क्लियर समझ ना आ रही हो उससे अवॉइड ही करना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं कि यहाँ एक बिल्कुल सेंटर में अंडरग्राउंड पार्किंग है तो उसकी तरफ जा रहे हैं। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डार्क भी अब बहुत जल्दी होना शुरू हो गया और अगर बिल्कुल डार्क हो गया तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा जाने का कि अगर हम कुछ कैमरे में भी ना कैप्चर कर सकें और ख़ुद भी ना एंजॉय कर सकें। तो मेरा ख्याल इसलिए हम कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और लकीली इतना लेट होने की वजह से ट्रैफिक भी नहीं है। लेकिन ये जो सिग्नल्स हैं ना, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर यहाँ पे सिग्नल पे रुक के भी एक थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है। आप थोड़ा अपना डायरेक्शंस वगैरह और सारी सेट कर सकते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ से टर्न लेना है। क्योंकि एक तो आप रॉन्ग साइड पे, तो फिर मैं रॉन्ग ही कह रहा हूँ, उल्टी साइड पे ड्राइव कर रहे होते हैं, उसका प्रेशर होता है। फिर किस कहाँ से मुड़ना है, किस तरफ को जाना है, वो भी प्रेशर होता है। तो सम टाइम नॉर्मली ट्रैफिक सिग्नल पे रुक के आप थोड़ा अपने आप को रीवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से रुकना है, आगे कितना है, कौन से, तो थोड़ा विजुलाइज करना ईजी हो जाता है। वैसे ओवरऑल ये जगह भी बहुत प्यारी है। यहाँ साइड पे पार्किंग भी है और ये बिल्कुल हमारे राइट साइड पे रिवर है। इस रिवर का तो बाद में मैं देखूँगा कि नाम क्या है, नाम का आइडिया नहीं है, लेकिन यह कि जगह बहुत ही खूबसूरत हो गई है। आई होप अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हमारा पार्किंग वाली जगह, 5-10 मिनट हैं तो हम जल्दी से पहुंच जाते हैं। शुक्र है ये वाला खुला मिल गया, तो जल्दी से उधर पहुंच के पार्किंग में लगा के तो फिर बाकी बातें आपके साथ होती हैं और बाकी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो सामने ये वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसी को पॉइंट आउट किया है इसने कि लियोन का जो सेंटर सिटी या सेंटर टाउन सेंटर, ये वाली जो बिल्डिंग है। अब इसके अंदर कोई समझ नहीं आ रही इसका नाम क्या है, क्योंकि जो मैं गूगल मैप पे भी देख रहा था उसमें भी इसमें मल्टीपल, इसमें कुछ होटल्स भी हैं, शॉपिंग सेंटर भी हैं, लाइक मॉल की तरह काफ़ी इसके अंदर हैं, ग्रैंड होटल जैसा कि आपने देखा। तो अब ये क्या है, लेकिन ये कि यही सबसे ज़्यादा जब हम सर्च कर रहे थे कि सेंटर ऑफ लाइक लियोन, तो यही वाली बिल्डिंग और ये रीजन आ रहा था। तो देखने से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तो खैर सबसे पहले हम जाएंगे कि हम जो पार्किंग दी हुई है वो हमें कहाँ से मिलती है और उसका रास्ता किधर से है। तो वैसे पार्किंग बिल्कुल करीब है। ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जगह नज़र आ रही है, इसमें कहीं यहाँ से बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन अभी तक कुछ जाने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा। खैर ये वैन भी आगे से हटे तो फिर शायद कोई साइन वगैरह, ये वाला जो एरिया नज़र आ रहा है ना, ये खुला सा, इसकी यहाँ बेसमेंट में पार्किंग है। ये जो बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, अब जाना कहाँ से है उस पार्किंग में, ये बहुत ही बड़ा मुअम्मा है। तो खैर अभी तो फ़िलहाल हम गूगल को फॉलो कर रहे हैं। ये सारे वन वे रोड ही हैं, तो जहाँ से हमें एंट्री पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे पीछे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो रही थी, रोड्स बंद भी किए हुए हैं, लेकिन स्लोली हम देख रहे हैं कि जहाँ से भी हमें मिल गया रास्ता तो उधर से चले जाएंगे। वैसे भी हमने तो घूमना ही है, तो अभी चले थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के और साइट सीइंग हो जाएगी। कि अगर वो नहीं है यहाँ बिल्कुल, ये जो गाड़ियाँ वो लेफ़्ट साइड पे खड़ी हुई हैं वहाँ उसी साइड पे कहीं पार्किंग है, लेकिन ये अगेन नो एंट्री है।
और ये साथ वाला रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है, इधर से तो जा नहीं सकते, अब सीधे से ही जाना है। और लेकिन ये फ़ायदा हो गया कि इधर आने का। ये सामने सीन चेक करें कि यहाँ बिल्कुल वो ऊंचा सा, और उसके ऊपर ये कोई कैथीड्रल है, चर्च है, क्या है कि ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सीन लग रहा है कि इधर भी आया जा सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है और इस टाइम में हम कहाँ पे आ सकते हैं कि कहाँ पे नहीं। ये साइन तो इधर ही आ रहा था पार्किंग का पीछे वो के, और उसमें स्पेसेस भी अवेलेबल है। तो यहाँ से ये लेफ़्ट होके मेरा ख्याल जाएंगे तो हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से अगेन लेफ़्ट नहीं हो सकते, वो सामने देखेंगे उन्होंने ये रोड भी क्लोज़ किया हुआ है। अब हमें मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। तो खैर फ़ायदा हो रहा है कि अभी ये देखें राइट साइड पे कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं। अगर हम बिल्कुल उधर पार्किंग में, तो मेरा ख्याल इस साइड पे हम बिल्कुल ना आते और ये ना देख पाते कि रिवर यहाँ स्प्लिट होके दो, मतलब उस साइड पे भी रिवर था और ये भी रिवर है, और रिवर के बीच में ये सारा एरिया। और रिवर के जो इस साइड पे बिल्डिंग्स हैं राइट साइड पे जो हमारे भी नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। एनीवेज़ हमने घूम के तो लेफ़्ट साइड पे ही जाना है, तो पहले खैर उधर ही जाएंगे, बाद में अगर देखेंगे अगर टाइम और एनर्जी क्या हालात होते हैं तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अगेन। यहाँ लेफ़्ट में फिर नो एंट्री थी, एक पार्किंग तो ये है, लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगी, तो हम उसी पार्किंग में ही जाएंगे जिसको हमने पिन पॉइंट किया हुआ है। तो आई होप कि किसी ना किसी तरह से तो चले ही जाएंगे। ये मेरा ख्याल अब हम सही तरफ जा रहे हैं। अब ये देखें कि दोनों साइड पे ऑफ द रोड पार्किंग तो है, लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन है उसका कोई पता नहीं। यहाँ पे स्पेस भी अवेलेबल है, लेकिन नहीं जी, एक दफ़ा हाथ लग गए हुए हैं, अब रिस्क नहीं लेना कि फ्रांस में बहुत ही बुरी हो चुकी है। पेरिस में आई थिंक 200 जब वो गाड़ी को टो करके ले गए थे तो 200 से ज़्यादा यूरो पे करने पड़े थे गाड़ी को रिलीज़ करने के लिए। तो पूरा ट्रिप की आपकी कॉस्ट तो इस तरह की कोई मिस्टेक ही ले जाती है। तो इसलिए अभी जितनी मर्ज़ी महंगी पार्किंग हो, कोई मसला नहीं कि पार्किंग में ही लगानी है। और वैसे भी सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि हमने ये सारे एरियाज़, वो रोड बंद होने की वजह से जो सारे वो पार्किंग की तरफ जो भी जा रहे थे, वो पिछले जो बंद किए हुए थे, उसकी वजह से ये फ़ायदा हो गया कि हमने ये सारा एरिया घूम लिया है। वरना तो सीधे पार्किंग में जाके हमने वही एक स्पॉट जो पिन पॉइंट किया हुआ था उधर ही जाना था। हाँ, ये पार्किंग का साइन आ गया। हाँ, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे होना पड़ेगा, हो सकते हैं। यस, रास्ता तो ये बिल्कुल है, बड़ा ट्रिकी सा लग रहा था, लेकिन है रास्ता कि वहाँ पे कोई नो एंट्री का साइन नहीं था। तो चलें चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी लग गई, रिलैक्स हो गया, मतलब वर्थ करता था। पार्किंग वैसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, ऑलमोस्ट जो शो रहा था 6+ यूरो थे इवन पर आवर इवनिंग के इस टाइम भी, बट स्टिल नॉट बैड कि आपको सेफली गाड़ी अंदर लग गई है और बिल्कुल सेफ सी पार्किंग ही लग रही थी। तो अब ये तो डर नहीं है ना कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल पार्किंग से निकल के हम बाहर आए हैं। तो ये सामने चेक करें कि ये बहुत ही खूबसूरत ये क्या प्लाज़ा बनाया हुआ है। यहाँ पे रश इस वक्त नहीं है, लेकिन उसकी मेन वजह तो मेरा ख्याल एक तो वीकडेज़ है और लेट भी बहुत है। अब चेक करें, अब आया ना पता चला कि हम लियोन में आ गए हैं। क्या ही खूबसूरत जगह है ये, बिल्कुल वही ब्रिज है जहाँ से मैं बता रहा था कि यहाँ पे आना। ये सामने वही बिल्डिंग के जिसके अंदर काफ़ी होटल्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। इसका नाम नहीं मुझे मिल रहा कि एग्जैक्टली इसका नाम क्या है। खैर अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें कि इसका नाम क्या है, क्योंकि जब भी अगर गूगल पे भी देखते हैं तो इंडिविजुअल शॉप्स के और कुछ 2-3 ग्रैंड होटल और आई थिंक 1-2 और होटल हैं, उनके नाम आते हैं। लेकिन ये व्यूइंग पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। ये वाले चेक करें कि सामने जो रोड के दूसरी साइड रिवर के किनारे बिल्कुल वो जैसे स्टेडियम में बैठने के लिए वो हैं तो स्टेयर्स, लेकिन ये बैठने के लिए हैं कि यहाँ पे आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आल्दो अंधेरा हो चुका है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, लेकिन ये है कि अब वो चीज़ भी हमारे फ़ायदे में ही जा रही है कि लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइट और शाम की लाइट में ये चीज़ें और निखर के और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं।
ये देखें, ये हैं वो जो दूसरी साइड पे स्टेट्स नज़र आ रही थी ना, जहाँ बैठ के। अच्छा, आगे रिवर है और रिवर से पहले एक वो वाटर पाउंड या स्विमिंग पूल, आप पता नहीं क्या है, वो बनाया हुआ कि यहाँ पे इस जगह पे व्यू देखें कि यहाँ पे तो बैठ के बंदे का उठने का दिल ही ना करे, कि जो सारे दिन की आज की थकन थी ना, इतनी ट्रैवलिंग के बाद ये जो यहाँ पे बैठ के हमें व्यू मिला है ना, आई डोंट नो कि कैमरे में, क्योंकि काफ़ी डार्क हो चुका है, सम टाइम ठीक से नहीं भी नज़र आता, लेकिन अगर तो सही नज़र आ रहा है तो फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का व्यू जो होता है ना, वो डेफिनेटली आपकी पूरे दिन की थकन उतार देगा। और ये रौनक के लोग बड़े रिलैक्स हो के, पुरस्कून सा माहौल है, आराम से बैठ के अपने गपशप लगा रहे हैं, कुछ भी पिकनिक मना रहे हैं, सामने का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और ये वो जो पीछे मैं कह रहा था कि कोई कैथीड्रल या चर्च है, जो बिल्कुल पिछली साइड पे, वो रोड के या रिवर के दूसरी साइड पे रिवर था, उसके अगली साइड पे। तो अभी मेरा नहीं ख्याल इधर तो नहीं हम इस साइड पे जा सकेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, और वैसे भी भागम भाग में क्या फ़ायदा कि इतना अच्छा व्यू जो इधर है इसी को ही एंजॉय किया जाए पहले। अब तो खैर डार्क काफ़ी ज़्यादा हो गया, कैमरा भी में भी उतना अच्छी तरह से ना शो कर सके, लेकिन यह है कि दिन बहुत अच्छा रहा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही लंबा थका देने वाला, लेकिन यहाँ पे जब लियोन में पहुँचे हैं और ये व्यूज़ और ये जगह देख के थकन एकदम से उतर गई है, कल के लिए अभी से फ्रेश हो गए हैं। तो खैर कल की बातें फिर कल करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, जब तक रौनक है, रिलैक्स करेंगे, कुछ हो सकता है हल्का फुल्का स्नैकिंग भी की जाए यहाँ से। तो बाकी ये है कि कल का दिन कैसा जाता है वो फिर अगली व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखें, और लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो कि आपने भूल ही जाना है।